हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बेलाडोना के बारे में। बेलाडोना का कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, एडॉप्टेड टू बिलियस लिम्फेटिक प्लिथोरिक कॉन्स्टिट्यूशंस। जो बिलियस होते हैं, लिम्फेटिक जो पर्सन्स होते हैं, प्लिथोरिक होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन्स हु आर लाइवली एंड इंटरटेनिंग व्हेन वेल, जो एकदम लाइवली और इंटरटेनिंग रहेंगे जब वो एकदम ठीक ठाक रहेंगे, बट वॉयलेंट ऑफन डिलीरियस व्हेन सिक, और वॉयलेंट और डिलीरियस हो जाएंगे जब बीमार होते हैं। तो ऐसे पर्सन्स में के लिए हम बेलाडोना सोच सकते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन विथ लाइट हेयर एंड ब्लू आइज़, बच्चों और औरतों में जो लाइट हेयर और ब्लू आइड, फाइन कॉम्प्लेक्शन रहता है, डेलिकेट स्किन, सेंसिटिव, नर्वस एंड थ्रिएटेंट विथ कन्वल्जन्स। सेंसिटिव होते हैं, नर्वस होते हैं और थ्रिएटेंट होते हैं विथ कन्वल्जन, यानी झटके वगैरह भी आते हैं, और ट्यूबरकुलस पेशेंट्स होते हैं। देन इसका मेंटल जनरल जो है, इमेजिन्स ही सीज घोस्ट। उसको ऐसा लगता है कि वो उसने घोस्ट देखा है, हिडियस फेसेस एंड वेरियस इंसेक्ट्स। ये जो है स्ट्रमोनियम में भी होता है। ब्लैक एनिमल्स, डॉग्स, वुल्व्स को देखा है। फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, उसको इमेजिनरी थिंग्स से डर लगता है। वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम देम, और वो जो है वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम देम, और उनसे भागता है इमेजिनरी थिंग्स से। हेलोसिनेशंस होते हैं उसको। वॉयलेंट डिलीरियम होता है। डिस्पोजिशन टू बाइट, इसको वॉयलेंट डिलीरियम होता है, और जो है इसको मन करता है कि बाइट कर ले, स्पिट किसी के ऊपर थूक दे, स्ट्राइक एंड टीयर थिंग्स, फाड़ देना चीज़ें, कपड़े फाड़ देना। ब्रेक्स इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर, अचानक से हंसने लगना, फिट्स ऑफ लाफ्टर। एंड नैशेस द टीथ, दांत अपना पीसता है। वॉन्ट्स टू बाइट एंड स्ट्राइक द अटेंडेंट, इवन वो अटेंडेंट को भी बाइट करना चाहता है और हिट करना चाहता है, स्ट्राइक करना चाहता है। स्ट्रमोनियम में भी ऐसा होता है। ट्राइज टू स्केप, भाग जाना चाहता है। हेलिबोरस में भी ऐसा होता है। फिजिकल जनरल्स में अगर हम देखें तो ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक होल्ड, ये आसानी से होल्ड को ले लेता है। सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर को लेके भी बहुत सेंसिटिव होता है, स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड। स्पेशली जब वो अपना हेड अनकवर करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। फ्रॉम हैविंग द हेयर कट से टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर राइडिंग इन कोल्ड विंड। टॉन्सिल्स जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं कोल्ड विंड में चलने से। एकोनाइट, हिपार, सल्फ, रस्टॉक्स टेक होल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ वेट। तो एकोनाइट, हिपार्सल और रस्टॉक्स में भी जो है टॉन्सिल इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं आफ्टर राइडिंग इन कोल्ड विंड। और जो है एक्सपोजर ऑफ हीट से अगर उसको कोल्ड हो जा रहा है तो ये कोनियम मैक और क्यूप्रम में और सिलीशिया में कॉमन है। देन क्विक सेंसेशन एंड मोशन, आईज स्नैप एंड मूव क्विकली। क्विक सेंसेशन मोशन रहता है, और आई स्नैप एंड क्विक मूव क्विकली। पेन कम्स सडनली, लास्ट इंडेफिनिटली एंड सी सडनली। इसका जो पेन होता है सडनली आता है, और जो है सडनली बंद भी हो जाता है। ऐसा बेलाडोना और मैकपॉज दोनों में होता है। सो पेन यूजुअली इन शॉर्ट अटैक्स, पेन इसका शॉर्ट अटैक में होता है। कॉज रेडनेस ऑफ फेस एंड आईज, फेस और आईज में रेडनेस हो जाएगी। फुलनेस ऑफ हेड एंड थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स, इसका जो है फुलनेस ऑफ हेड रहेगा और थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स रहेगी। हेड वर्टाइगो व्हेन स्टूपिंग ऑन व्हेन राइजिंग आफ्टर स्टूपिंग। वर्टाइगो जब ये झुकेगा तो इसको वर्टाइगो होगा, और फिर जब ये झुक के उठेगा तब इसको वर्टाइगो होगा। तो ये ब्रेनिया में भी होता है। ऑन एवरी चेंज ऑफ पोजीशन, थोड़ी सी भी पोजीशन चेंज करने पे इसको वर्टाइगो होगा। रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, जो ब्लड का रश होगा वो हेड और फेस की तरफ होगा। ऐसा बेलाडोना, एमाइल नाइट्रोसम, ग्लोनाइन और मिलीफोलियम में देखने को मिलता है। हेडेक जो है इसका कंजेस्टिव टाइप का रहता है, विथ रेड फेस रेड रहेगा। थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन विथ एंड कैरोटिड्स, ब्रेन और कैरोटिड्स में थ्रॉबिंग होगी। ऐसा मिलीफोलियम में भी होता है। एग्रेवेशन फ्रॉम स्लाइट नॉइज़, थोड़ा सा भी आवाज़ से, जार, मोशन, लाइट लाइन डाउन से एग्रेवेशन होता है। लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी काम करेगा तो थक जाएगा, थोड़ा सा भी एक्सर्शन से इसको एग्रेवेशन होता है। लाइन डाउन से, लाइट से, मोशन और स्लाइट नॉइज़ और जार से इसको एग्रेवेशन होता है। एमल्रेशन जो इसका है प्रेशर, यानी
प्रेशर देने पे इसको एमल्यूरेशन मिलता है, टाइट बैंडेजिंग पे और रैपिंग अप से इसको एमल्यूरेशन मिलता है, ड्यूरिंग मेंसेस इसको एमल्यूरेशन मिलता है, बोरिंग द हेड इनटू पिलो, जब ये अपना हेड जो है पिलो में बोर करेगा तो उसको एमल्यूरेशन होता है। ऐसा एपिस हेलिबोरस और पोडोफिलम में होता है और बेलाडोना में ये ऐसा होता है। फिर जीआईटी इसका देखते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में एब्डोमेन टेंडर रहेगा इसका, यानी कि थोड़ा एब्डोमेन में हार्डनेस रहेगी और डिस्टेंडेड रहेगा, खुला हुआ, एग्रेवेशन बाय लीज जार इवन ऑफ द बेड, ऑब्लिक टू वॉक विथ ग्रेट केयर फॉर फियर ऑफ जार, ये झटके के डर से इवन जो है बहुत सावधानी से चलने की चलेगा। पेन इन राइट इलियोसिकल रीजन, राइट इलियोसिकल रीजन में इसका पेन जो है मेनली रहेगा। एग्रेवेशन बाय स्लाइड टच, थोड़ा सा भी वहाँ पर टच करोगे तो दर्द होगा। इवन ऑफ बेड कवर, और इसको बेड कवर से भी दिक्कत होता है। ट्रांसवर्स कोलॉन प्रोड्यूस लाइक अ पैड, ट्रांसवर्स कोलॉन जो है वो पैड की तरह प्रोड्यूस रहेगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं प्रेसिंग डाउनवर्ड्स एज इफ कंटेंट ऑफ एब्डोमेन वुड इशू फ्रॉम द वल्वा, प्रेसिंग डाउनवर्ड रहेगा और जैसे कि लगेगा कि एब्डोमेन के जितने भी कंटेंट, जो भी कंटेंट है एब्डोमेन का, वो वल्वा के थ्रू जो है आ जाएगा बाहर। एमल्यूरेशन का जो है स्टैंडिंग एंड सिटिंग इरेक्ट, यानी कि एमल्यूरेशन जो है ये खड़ा हो जाएगा और या फिर सीधे बैठ जाने से इसको मिलेगा। वॉर्स मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वॉर्स होता है, ये जो है ऐसा जो कंडीशन है प्रेसिंग डाउनवर्ड वाला, ये कंडीशन और वॉर्स हो जाएगा, वो भी सुबह के समय। लिलियम टिप और म्यूरिक्स और सीपिया और बेलाडोना, ये जब भी चारों रेमेडीज़ में ऐसा देखने को मिलता है। फिर नर्वस सिस्टम में कन्वर्जन्स ड्यूरिंग टीथिंग, जब दांत आते हैं उस टाइम पे कन्वर्जन होगा, और विथ फीवर अगर रहे तो बेलाडोना, और विदाउट फीवर अगर है तो मैकपॉज। कम्स ऑन सडनली, और ये अचानक से सडनली कन्वर्जन आएगा, उसमें हेड हॉट रहेगा और फीट कोल्ड रहेगी। फिर फीवर देखते हैं, हेड हॉट एंड पेनफुल रहेगा इसका, फेस फ्लस्ड, फेस एकदम फ्लस्ड रहेगा, आईज वाइड एकदम, और स्टेयरिंग मतलब घूरेगी, प्यूपल्स एकदम डायलेटेड रहेंगे, और पल्स फुल रहेगी, बाउंडिंग, ग्लोबुलर लाइक बक शॉट स्ट्राइकिंग द फिंगर, ठीक है। और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ ड्राई रहेगा, इसका माउथ जो है ड्राई रहेगा। स्टूल टार्डी एंड यूरिन सप्रेस्ड, स्टूल जो है स्लो हो जाएगा और यूरिन सप्रेस हो जाएगी। स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, स्लीपी रहेगा लेकिन वो सो नहीं पाएगा। कैमोमिला और ओपियम में भी ऐसा होता है। फिर स्किन जो है, इसमें स्किन ऑफ यूनिफॉर्म स्मूथ शाइनिंग स्कारलेट रेडनेस, यूनिफॉर्म रहेगी, स्मूथ और शाइनिंग स्कारलेट रेडनेस रहेगी। ड्राई हॉट बर्निंग रहेगा, स्किन इसका ड्राई एकदम हॉट रहेगा और बर्निंग बहुत जलन होगी। इम्पार्टिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन टू एग्जामिनिंग हैंड, और जो भी हाथ एग्जामिन करेगा उस पर्सन को छू के तो उसको लगेगा एकदम कितना बर्न हो रहा है उसका बॉडी। इम्पार्ट्स ऑफ बर्निंग सेंसेशन टू एग्जामिनिंग हैंड। द ट्रू सिंडेनहैम स्कारलेट फीवर, यानी कि जो सिंडेनहैम में ट्रू स्कारलेट फीवर फैला हुआ था एकदम बिल्कुल वैसे में उसको हम बेलाडोना सोचते हैं। व्हेन इरप्शन परफेक्टली स्मूथ एंड ट्रू स्कारलेट, जब इरप्शन जो भी आ रहा है वो परफेक्टली स्मूथ, जैसा कि ऊपर मेंशन है, यूनिफॉर्म स्मूथ शाइनिंग स्कारलेट रेडनेस वैसा, और ट्रू स्कारलेट, ट्रूली स्कारलेट रहे तब हम जो है बेलाडोना सोचते हैं। फिर मोडेलिटीज़ में एग्रेवेशन फ्रॉम टच, मोशन, नॉइज, कंपेयर, एग्रेवेशन इसका जो होता है वो टच छूने से भी थोड़ा सा, और मोशन से चलने फिरने से, नॉइज़ थोड़ी सी भी आवाज़ से, ड्राफ्ट ऑफ एयर हवा के झोंके से, लुकिंग एट ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरफ देखने से इसको एग्रेवेशन होगा। लाइसिनम और स्ट्रामोनियम में भी ऐसा होता है, लाइसिन और स्ट्रामोनियम में भी ऐसा शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरफ देखने से एग्रेवेशन होगा। फिर आफ्टर 3 PM मतलब दोपहर में 3 बजे के बाद, नाइट में या फिर आफ्टर मिडनाइट में इसका एग्रेवेशन रहता है। वाइल ड्रिंकिंग, जब ये पिएगा। अनकवरिंग द हेड, हेड को अनकवर करेगा। समर सन यानी धूप की गर्मी से। लाइंग डाउन, फिर लेटने से इसका एग्रेवेशन होता है। और एम्यूलेशन जो है रेस्ट, स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट। एम्यूलेशन जो है आराम करने से मिलेगा, या फिर खड़ा हो जाएगा या फिर सिटिंग इरेक्ट सीधा बैठ जाएगा। और वार्म रूम में इसको एम्यूलेशन मिलेगा। फिर रिलेशन में कॉम्प्लीमेंट्री कैल्केरिया के होता है। बेलाडोना इज़ एक्यूट ऑफ कैल्केरिया विच इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अ क्योर, जो कि जनरली क्योर
को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है। सिमिलर टू, और इसका जो सिमिलरिटी है एकोनाइट, ब्रानिया, सिकोटा, जलसीनियम, कोनियम, जलसीनियम, ग्लोनाइन, हाइसाइमस, मेलिफोलियम, ओपियम और स्ट्रमोनियम। सो ये था बेलाडोना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।